Welcome to Divyanshi Academy. हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर वेल। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें क्या क्या आता है और कितने मार्क्स का आता है, तो हम लोग धीरे धीरे इसको जानेंगे इसके बारे में। तो आज हम लोग इसमें जो जानेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस देख लेते हैं। तो बेस देखने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने 2 लाइन खींच ली है। अभी 2 लाइन खींच तो लिए हैं, लेकिन लोग कन्फ्यूज होंगे कि लाइन है क्या। तो इसमें जो है, जो आपका ऑरेंज कलर में रेड कलर में जो दिख रहा है वो वाई एक्सिस है और ब्लैक वाली एक्स एक्सिस है। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये 2 एक्सिस होना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अधूरी है। अब जानेंगे, देखिए अब हमने नोट कर लिया, अगर जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डला है जो वाई, तो ऊपर है तो वो प्लस पॉजिटिव रहेगा, और अगर नीचे है तो वो नेगेटिव में रहेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्लस में, और नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव में। सेम इसमें एक्स एक्सिस पे होगा। अगर राइट हैंड साइड की तरफ हम लोग चलेंगे तो 1 2 3 4 चलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर चलेंगे तो -1 2 और -3 और -4 चलेंगे। अब इसमें जान लेते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कैसे डिनोट करते हैं हम लोग। तो देखिए हमने वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दी 2 नंबर पे, और एक हमने एक्स एक्सिस पे डाल दी। तो ये दोनों जो पॉइंट जब मैच करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वो जो पॉइंट बनेगा वो 3, 2 बनेगा। अब हमने 3 पहले क्यों लिखा है और 2 बाद में क्यों लिखा है? क्योंकि जो पहला जो होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और जो दूसरा पॉइंट जो होता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। हमेशा इसमें हम लोग पहले एक्स लिखते हैं और बाद में हम लोग लिखते हैं वाई। तो इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा, पहले आप जान लीजिए कि पहले हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू लिखते हैं और सेकंड में हम लोग वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू लिखते हैं। तो आप लोग अब कंफ्यूज कभी नहीं रहेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वाई एक्सिस किधर लेते हैं, वाई डैश क्यों लेते हैं, एक्स क्यों लेते हैं और एक्स एक्सिस क्यों लेते हैं। तो अब सीधा सीधा हम लोग पहचान गए, अगर जब वाई ले रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर होंगे, वाई डैश की तरफ नेगेटिव रहेंगे हमेशा। जैसे कि आप समझ लीजिए, अगर एक्स के परपेंडिकुलर अगर ऊपर जा रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव में जाएंगी, और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव में जाएंगी। अगर एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो राइट हैंड साइड हमारा पॉजिटिव रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड हमारा नेगेटिव रहेगा। और एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग पहले डिनोट करते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग बाद में डिनोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडी द फॉलोइंग फार्मूला। तो इसमें कौन कौन से हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे और जिनकी हेल्प से हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पहला फार्मूला आता है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन पी के 2 कोऑर्डिनेट दे दिए हमें, एंड क्यू के कोऑर्डिनेट भी दे दिए हैं। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे। मानिए कि कोई लाइन है और लाइन पे हमने पी को डिनोट कर दिया और क्यू को डिनोट कर दिया, उनके साथ उन दोनों के कोऑर्डिनेट भी डिनोट कर दिए। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, पी क्यू के बीच में डिस्टेंस निकालना है, कितना होगा। तो इसका जो डिस्टेंस निकालेंगे अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर कर देंगे और y2 - y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। जो भी इसको सॉल्व करने के बाद आएगा वो पी क्यू के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा। ये तो रही हमारी बात कि x1 और y1 कोई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और x2 और y2 अदर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अगर एक हमारा फिक्स हो, हमें एक फिक्स हो, एक जैसे कि हमें ओरिजिन दे रखा है एक वैल्यू, और एक कोऑर्डिनेट हमें x और y दे दिए, तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो ये बहुत ईजी पड़ जाता है। तो सेम देखिए, एक लाइन खींच ली हमने, लाइन पे ओ को हमने ओरिजिन से डिनोट कर रहे हैं तो 0 0 रहते हैं ओरिजिन पे, और P जो डिनोट कर दिया हमने एक्स वाई से कर दिया। तो इस सेम फॉर्मूला हम लोग इसमें भी लगाएंगे। तो OP बराबर क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। x में से 0 गए तो x बचा, y में से 0 गए तो y बचा। तो इसी अनुसार हमारा जो फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट में x² प्लस y² बन जाएगा।
तो आशा करता हूँ ये दो फॉर्मूले मैंने अभी बताया आपको याद हो जाएंगे इजीली। जब हमें दो कोऑर्डिनेट अगर गिवन है x और x1 और x2, y1 और y2, तब हम लोग पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर x y की वैल्यू गिवन है और बोल रखा है कि एक फिक्स पॉइंट है ओरिजिन पे, तो हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा तीसरा फॉर्मूला है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए x1 और y1 एंड b x2 और y2 इंटरनली इन द रेशियो m1 रेशियो m2 r। तो इसमें क्या होगा कि एक कोई ए बी लाइन है, एक कोई p उस पर पॉइंट है, लाइन सेगमेंट पे कोई पॉइंट डाल देंगे हम लोग। तो उसमें ए पी और पी बी का जो रेशियो बनेगा हमारा m रेशियो n बनेगा। तो इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। देखिए कोई लाइन खींच दी, इसमें बीच में एक पॉइंट डाल दिया, एक का कोऑर्डिनेट डिनोट कर दिया x1 y1, b के कर दिए x2 y2, और जो p वाला दे रखा है वो जो लाइन को डिवाइड कर रहा है वो हमने मान लिया x, y, और रेशियो हमने m1 और m2 रेशियो रख दिए। अब हम लोग क्या निकालना है, हमें p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इन रेशियो को की हेल्प से और a और b के जो कोऑर्डिनेट है उनकी हेल्प से हम लोग जो भी p वाले जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो निकालेंगे। अब देखिए नोट करिए कि ए पी रेशियो पी वी जो रेशियो दे रखा है हमें m1 रेशियो m2 दे रखा है। ए पी का m1 दे दिया, पी वी का m2 दे दिया। तो हम लोग इस रेशियो को लिख देंगे ए पी रेशियो पी वी, जो कि हमारा m1 रेशियो m2 बनता है। तो देखिए अब जो आगे बढ़ेंगे, अब कोऑर्डिनेट x आ गया, p हमने लिया था ए बी पे लाइन पे, तो p का जो पहला कोऑर्डिनेट हमारा x, तो इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका जैसे निकलेगा तो x m1 का इंटू करेंगे x2 से, और m2 का करेंगे x1 से, और नीचे रख देंगे m1 प्लस m2। तो इसका जो फॉर्म बनेगी हमारी m1 x2 अभी हमने बताया था, और m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। नीचे रेशियो को हम लोग प्लस कर देंगे, और m1 का इंटू m2 से करेंगे, और m2 का m1 से करेंगे। अब ऐसे ही हम लोग आगे y कोऑर्डिनेट के निकालेंगे। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या कर देंगे, फिर m1 का इंटू m1 का करेंगे y2 से, और m2 का करेंगे किससे हम लोग, y1 से। तो सेम वही पैटर्न अपनाया जो हमने x में किया था। तो दोनों रेशियो की हेल्प से जब बनेगा, जो y का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1, और नीचे सेम जैसे उसमें किया था दोनों रेशियो को हम लोग प्लस कर देंगे। तो इसीलिए जो हमारे p वाले जो कोऑर्डिनेट है xy कोऑर्डिनेट, तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2 प्लस m2, और y वाले जो बन जाएंगे y वाला रख देंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये कब फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि आपको कोई लाइन दे रखी है, उस पर दो एंड पॉइंट हैं ए और बी, लेकिन कोई एक पॉइंट उस लाइन को कहीं भी कट कर रहा है, ठीक है। कट करने के बाद क्या करेगा, तो कोई भी हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा कि आपको एक ही वैल्यू दे देंगे, x1 y1 दे देंगे, p का भी वैल्यू दे देंगे आपको, m रेशियो m2 रेशियो दे देंगे, और आपसे b कोऑर्डिनेट भी पूछ लेंगे। तो सेम पैटर्न हम लोग लगाएंगे। अगर बाई चांस एक b की वैल्यू नहीं गिवन हो और p और a गिवन हो, तो सेम ये पैटर्न लगाएंगे। a गिवन नहीं है, p और b गिवन है, तब भी यही पैटर्न लगाएंगे। और a और b गिवन है और आपसे p वाले कोऑर्डिनेट पूछें, तब भी यही पैटर्न लगाएंगे। तो आपसे ये वाला जो फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं आपके बोर्ड में। तो मैं आशा करता हूँ ये वाला आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में अपना डाउट छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे सकूँ और आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो द मिड पॉइंट, फोर्थ वाला जो पॉइंट बनता है हमारा, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट पी एक्स x1 y1 एंड q x2 y2। अब देखिए मिड पॉइंट निकालना है हमें।
इससे पहले वाले में क्या था हमारे में, इससे पहले वाले में क्या कि पी कोई पॉइंट है। अब ये नहीं है कि हमने इसमें ये नहीं लिखा कि पी मिड पॉइंट है, पी कोई पॉइंट है जो ए और बी लाइन सेगमेंट को मतलब डिवाइड कर रहा है और कहने को जोड़ भी रहा है। तो ए पी पी बी हो रहा है, तो पी इसमें मिड पॉइंट नहीं है। अब जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, अब मिड पॉइंट का निकालेंगे। तो देखिए लाइन सेगमेंट हो गई, पी कोऑर्डिनेट रख दिए, एक्स क्यू के कोऑर्डिनेट रख दिए, कोई बीच में हमने एम पॉइंट ले लिया, एम फॉर मिड, तो एम से डिनोट कर देंगे, उसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स और वाई ले लिए। हाँ, इसमें क्या होगा आपका, एम क्या है हमारा, मिड पॉइंट है। हाँ, अगर मिड पॉइंट निकालना हो तो इसमें रेशियो नहीं मिलेगा आपको। रेशियो कब मिलेगा, जब कोई लाइन को ब्रेक कर रहा है कहीं से भी, लेकिन मिड पॉइंट में आपको रेशियो नहीं मिलेगा कि यार इसमें पी एम का रेशियो मिल जाए, एम क्यू का रेशियो मिल जाए। तब अगर रेशियो गिवन है तो मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगा सकते, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अगर मिड पॉइंट गिवन है तो इसके लिए बहुत आसान है कि एक्स वाले कोऑर्डिनेट दोनों को जोड़ देंगे, अपॉन 2 कर देंगे, एवरेज की तरह निकालेंगे, क्योंकि 2 नंबर है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। सेम पैटर्न जो अपनाएंगे वो वाई वाले पे अपनाएंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यही हो गया। मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, दोनों पॉइंट सेम कोऑर्डिनेट वाले पॉइंटों को जोड़ देंगे और 2 नंबर है तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसमें आपको रेशियो गिवन नहीं था, आप गलती मत कर दीजिएगा कि आपको 3 पॉइंट दे दिए हों। क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि मिड पॉइंट भी, जो मिडिल पॉइंट वाला पॉइंट है हमारा मिड पॉइंट है, या वो पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो क्वेश्चन कभी भी आएगा ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट ही है या वो लाइन सेगमेंट को ब्रेक कर रहा है। अगर लाइन सेगमेंट को अगर ब्रेक कर रहा है तो आप पीछे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अभी जो बना था थर्ड फॉर्मूला। और अगर कह रहा है कि बीच में जो लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट कट कर रहा है वो उसका मिड पॉइंट है, तो आप ये वाला फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे। तो ये इस चैप्टर में आपके इंपॉर्टेंट 4 फॉर्मूले थे। एक और फॉर्मूला था वो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला आपका, तो वो आपका कट है, वो आपका आ नहीं रहा है, तो उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 फॉर्मूले मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा पहला फॉर्मूला था पी क्यू, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, तो उसमें जो दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो हमारा कैसे बन जाएगा, जैसे p का x1 y1 दे दिया, q का x2 y2 दे दिया, तो पी क्यू अंडर रूट बराबर अंडर रूट में क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहला फॉर्मूला ये हो। दूसरा फॉर्मूला ये था कि हमारा अगर एक पॉइंट ओरिजिन दे रखा है और एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन है, तब क्या करेंगे, तब हम सिंपली जो भी p वाले जो पॉइंट है या कोई भी पॉइंट है ओरिजिन के अलावा जो भी पॉइंट दे रखे हैं दोनों का स्क्वायर कर देंगे और दोनों के बीच में हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो ये था कि कोई भी ए बी लाइन सेगमेंट है, कोई उसमें एक पॉइंट है p जो उस लाइन को डिवाइड कर रहा है। अब जरूरी नहीं है वो मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट वाला मैंने आपको अलग बताया था। अगर ये डिवाइड कर रहा है तो वो किसी ना किसी रेशियो में उसको डिवाइड करेगा। तब उसके लिए क्या करेंगे, p x y कोऑर्डिनेट के आ जाएंगे। x वाले अगर x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये तीसरा फॉर्मूला था आपका। और चौथा फॉर्मूला जो था आपका कि p की कोई लाइन सेगमेंट है और m इसमें मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट की बात आएगी तो कोई भी लाइन जो रेशियो में डिवाइड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पी एम बराबर क्यू एम होगा, जो बराबर हिस्सों में काटेगा। तो इसका रेशियो अगर लेना चाहें आप तो 1:1 होगा, तो इसलिए वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 इसलिए हो गया क्योंकि m1 की वैल्यू भी इसमें 1 मानी है और m2 की 1 मानी है, तो 1:1 प्लस 2 हो जाएगा। और सेम y कोऑर्डिनेट के हो जाएंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये 4 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, आप इनको बार बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये अगर आपको फॉर्मूले चारों याद हैं तो आप पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। तो इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही। तो आपके लिए क्वेश्चन है,
क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इफ ए की कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 4 और 6 और बी के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 8 और 9 दे रखे हैं। तो ये रहे आपके ऑप्शन, पहला 5, सेकंड 6, थर्ड 7 दे रखा है और 4 जो दे रखा है आपको 8 दे रखा है। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं और बाकी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ज़रूर पढ़ते रहिएगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और रिवीजन जितना हो उतना करिए, सेल्फ पढ़िए। जितना रिवीजन आप खुद करेंगे उतने आपके डाउट क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं और हम बहुत जल्दी आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बाकी के लिए धन्यवाद। Thank you for watching Divyanshi Academy.